हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि x बराबर e की घात x बट्टा वाई, तो सिद्ध कीजिए कि dy बट्टा डी एक्स बराबर x माइनस वाई बट्टा एक्स लॉग x। तो यहाँ पर देखो, हमें ये दिया हुआ है कि x का मान जो है वो e की घात x बट्टा वाई के बराबर है। तो सिद्ध करके दिखाना है कि dy बट्टा डी एक्स का जो मान आएगा वो x माइनस वाई बट्टा एक्स लॉग x के बराबर आएगा। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि जब भी ऐसा लिखा होता है u बट्टा वी, तो उसका देखो हम अवकलन किस प्रकार करते हैं। यहाँ पर u और v फलन है, तो पहले हम क्या करते हैं, v का स्क्वायर कर देते हैं, फिर v को स्थिर रखा du बट्टा डी एक्स, माइनस में u को स्थिर रखा dv बट्टा डी एक्स। इस प्रकार करते हैं भाग वाले फलनों का अवकलन। ठीक है, और साथ ही साथ देखो हम जानते हैं कि लॉग आधार e का जो मान है वो 1 के बराबर होता है। और लघुगणक से संबंधित एक गुणधर्म और जानते हैं हम कि लॉग ए की घात बी अगर ऐसा लिखा हो तो उसका मान बी लॉग ए के बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास में जो समीकरण है वो क्या है, x बराबर में e की घात x बट्टा वाई। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लघुगणक ले लेते हैं e आधार पर। तो लॉग आधार ई एक्स बराबर लॉग आधार ई की घात x बट्टा वाई। ठीक है, तो अब ये जो घात में x बट्टा वाई है ये आगे आ जाएगा और लॉग आधार ई का मान 1 हो जाएगा। तो लॉग आधार ई एक्स बराबर में x बट्टा वाई और इसका मान 1 हो गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो log x का अवकलन तो 1 बट्टा एक्स हो गया, बराबर में यहाँ पर देखो पहले बट्टा में वाई स्क्वायर आ गया, फिर y को स्थिर रखा, x का अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष तो 1 आ गया, माइनस में देखो फिर x को स्थिर रखा और y का अवकलन जो है इसके सापेक्ष x के सापेक्ष dy बट्टा डी एक्स हो गया। ठीक है, तो अब देखो इस वाई स्क्वायर को अगर उस तरफ भेजें हम तो क्या बनेगा, देखो हमारे पास वाई स्क्वायर बट्टा एक्स बराबर में क्या आ गया, बराबर में वाई माइनस एक्स डी वाई बट्टा डी एक्स। तो वाई माइनस एक्स डी वाई बट्टा डी एक्स। ठीक है, ये आ गया मान। तो अब देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मान रखना चाहें हम किसका मान, लॉग आधार ई एक्स का, तो वो क्या है, वो है हमारे पास में x बट्टा वाई है। ठीक है, तो x बट्टा वाई जहाँ कहीं भी लिखा हुआ है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, लॉग आधार ई एक्स लिख सकते हैं। तो पहले इस डी वाई बट्टा डी एक्स वाले पद को इस तरफ लेके आते हैं और उसको हम उस तरफ लेके जाते हैं। तो एक्स डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर में क्या आ गया, वाई माइनस वाई स्क्वायर बट्टा एक्स। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से लेसा लेते हैं, तो डी वाई बट्टा डी एक्स गुणा में एक्स का जो मान है वो क्या आएगा, एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बट्टा एक्स। ठीक है, तो अब देखो डी वाई बट्टा डी एक्स का मान किसके बराबर आ गया, यहाँ पर हमने वाई को उभयनिष्ठ ले लिया तो एक्स माइनस वाई बच गया। ठीक है, और बट्टा में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बन गया। ठीक है, तो अब अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर लॉग आधार ई एक्स का जो मान है वो एक्स बट्टा वाई के बराबर है। तो अगर हम यहाँ से वाई बट्टा एक्स का मान निकालें तो वो किसके बराबर आएगा, 1 बट्टा लॉग आधार ई एक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वाई बट्टा एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वाई बट्टा एक्स गुणा में एक्स और गुणा में एक्स माइनस वाई। तो वाई बट्टा एक्स की जगह हमने क्या लिख लिया, 1 बट्टा लॉग आधार ई एक्स। तो क्या बन गया ये, एक्स माइनस वाई बट्टा एक्स लॉग आधार ई एक्स। और यही तो हमें सवाल में सिद्ध करके दिखाना था कि डी वाई बट्टा डी एक्स का मान किसके बराबर आ रहा है, एक्स माइनस वाई बट्टा एक्स लॉग आधार ई एक्स के। तो इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया। तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।